वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद पहुंच चुकी हैं शेख हसीना। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। हिंडन एयरबेस पहुंचा है शेख हसीना का विमान। तो ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। जिस तरह से उन्होंने जब उड़ान भरी तो तमाम जो लोकेशंस है वो सामने निकल कर आ रही थी। ये भी कयास उस वक्त लगाए जा रहे थे कि आखिर वो कहां, किस ओर उनका विमान ने उड़ान भरी है। उसके बाद जब ट्रेस की गई उनकी लोकेशन तो ये पता चला कि भारत की तरफ उन्होंने दरअसल उड़ान भरी है। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है, गाजियाबाद में लैंड किया है शेख हसीना के विमान ने। हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है शेख हसीना का विमान। वहां पर ये विमान की लैंडिंग हुई है और जाहिर तौर पर जो भी वायुसेना के जो अधिकारी वहां पर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि सभी अलर्ट पर थे, भारत की निगाह भी लगातार इस पर बनी हुई थी, उन्होंने रिसीव किया शेख हसीना को। तो ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है शेख हसीना का विमान। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से वो मिलिट्री विमान ही था जिसमें उन्होंने वहां से वो निकली, जहां से उन्होंने उड़ान भरी। और जाहिर तौर पर सेना की तरफ से ये एक सेफ पैसेज जो है वो उनको दिया गया था, लेकिन वो एक भाषण रिकॉर्ड करना चाह रही थी अपनी उस आवाम के लिए, एक संवाद जो वो शायद स्थापित नहीं कर पाई। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिंसा की आग में जल रहा था ढाका, उसकी सड़कों पर वो तस्वीरें वहां से निकल कर आती है। सॉल्यूशन जो वो चाह रहे थे, प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो चाह रहे थे, वो उस तरह से नहीं निकल पाया, तो ये आग और धधकती चली जाती है। इस बीच आतंकवादी कह दिया जाता है, देशद्रोही कह दिया जाता है शेख हसीना की तरफ से, तो वो आग और ज्यादा धधक जाती है। फिर ये मामला सिर्फ आरक्षण के मामले तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में लैंड किया है, हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है शेख हसीना का विमान। कुछ ही देर बाद जब इससे जुड़ी जो तमाम जानकारियां आएंगी वो भी हम यहां पर आपको देंगे, लेकिन ये पुख्ता जानकारी जो इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको यहां पर दे रहा है कि हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है शेख हसीना का विमान। तमाम अधिकारी जो थे वो